नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम जानेंगे भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। और आज की हमारी हो जाती है 10वीं क्लास। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे उत्तराखंड के ग्लेशियर के बारे में। तो दोस्तों, 2 मिनट की यदि हम बात करेंगे तो कल की क्लास का हम 2 मिनट रिवीजन करेंगे। कल की क्लास में हमने किसके बारे में जाना था? तो रोहतांग दर्रे से हमने स्टार्ट किया था कि रोहतांग दर्रा कहाँ पे है। उत्तराखंड राज्य में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उत्तराखंड उत्तराखंड के दर्रे भी हमने कल की क्लास में जो है पढ़े थे। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, और साथ ही रोहतांग दर्रे में जो है एक सुरंग पड़ती है जिसका नाम है अटल रोड सुरंग, जिसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, 3 अक्टूबर 2020 को किया था। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही लाहौल स्पीति घाटी का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? रोहतांग दर्रे को मनाली से लाहौल स्पीति घाटियों को जोड़ने वाली सुरंग कौन सा? अटल रोड सुरंग। ये भी हमने जाना था। उत्तराखंड में कौन कौन से पास हैं? नीति, लिपुलेख, माना, उमलिंगला। तो ये सभी जो है कहाँ पे स्थित है? ये सभी स्थित है कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में। साथ ही हमने जाना था प्रसिद्ध कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए जो है किस दर्रे का प्रयोग करते हैं? लिपुलेख दर्रे का। माना दर्रा माना गांव से तिब्बत को जो है कनेक्ट करने का काम करता है। किंगरी बिंगरी क्या है? किंगरी बिंगरी एक दर्रा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही हमने जाना था तूजू दर्रा के बारे में। मणिपुर में पड़ता है तूजू दर्रा, जो कि मणिपुर से म्यांमार को कनेक्ट करने का यानी जोड़ने का काम जो है करता है। फिर हमने जाना था दोस्तों कहाँ के दर्रे, यानी कहाँ के दर्रे जाने थे दोस्तों? उत्तराखंड के। उत्तराखंड के तो हमारे हो गए राजस्थान के पीपली घाट दर्रा, गोरन घाट दर्रा। सिक्किम में कौन कौन से थे? नाथुला और जलेपला दर्रा थे। फिर उत्तराखंड के जैसा सेलार दर्रा था, पांगसाट दर्रा था, जोकू दर्रा था, और साथ ही दोस्तों यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे से ही जो है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। किस राज्य में करती है? अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही हमने केरल के जाने थे। केरल में जो है कौन सा? सैनकोट्टा दर्रा और पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कहाँ पे स्थित है? अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य स्थित है। साथ ही हमने जाना था महाराष्ट्र में कौन कौन से? महाराष्ट्र में है एक तो है दोस्तों, तो कौन सा है? महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा, और दूसरा है भोरघाट दर्रा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इन सभी के बारे में बात की थी। और साथ ही हमने ग्लेशियर यानी हिमनद को स्टार्ट किया था। ग्लेशियर होता क्या है? तो जमे हुए बर्फ़ का एक विशाल ढेर होता है जो कि धीरे धीरे चलती हिमराशि यानी घाटी में चलती हिमराशि को ग्लेशियर यानी हिमनद कहते हैं। तो दोस्तों, हिमनद जो है लगातार जो है गतिमान रहते हैं, वह धीरे धीरे जो है पिघलते रहते हैं। और यहीं से जो इनका पानी होता है ये कहाँ पे? झीलों में और नदियों में जाता है, जिनसे एक नदी निकलती है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे बहुत सारी नदियाँ जो कि ग्लेशियर यानी हिमनदों से निकलती हैं। सिंधु नदी भी निकलती है बोखरचू ग्लेशियर से। चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी नदी निकलती है। केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी। बद्रीनाथ ग्लेशियर या सतोपथ से अलकनंदा। तो इस प्रकार जो है नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। हमने जाना था काराकोरम श्रेणी पर कौन कौन से ग्लेशियर थे? ससाइमी, सियाचन, ब्यापो। इस पर ये सारे थे। इन सभी के बारे में हमने बात की थी कल अच्छे से। अब उत्तराखंड के ग्लेशियर यानी हिमनद, तो जैसे मिलाम ग्लेशियर। तो दोस्तों, ये रहा उत्तराखंड। ये है मिलाम ग्लेशियर, सतोपथ, गंगोत्री, बंदरपुज ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, केदार ग्लेशियर। तो ये सारे कहाँ पे? उत्तराखंड में पड़ते हैं। और ये रहा कफनी ग्लेशियर। याद रखें दोस्तों, कफनी ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। पिंडारी ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर। कौन सा दोस्तों? नामिक ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर। तो ये सारे कहाँ पे स्थित हैं? ये सारे उत्तराखंड राज्य में हैं। यानी मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर और खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो ये सतोपथ ग्लेशियर है, इसको बद्रीनाथ ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है।
बद्रीनाथ ग्लेशियर या सतोपत ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। और ये अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है देवप्रयाग में मिलती है और वहाँ से जो इनकी संयुक्त धारा होती है वह गंगा के नाम से आगे बहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो सतोपत या बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम यानी ओरिजन होता है। उद्गम यानी ओरिजन जहाँ से दोस्तों नदियाँ निकलती हैं। अब आते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी की निकलती है, अभी मैंने आपको बताया है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है जो कि अलकनंदा में जब मिलती है तो देवप्रयाग का निर्माण जो है करती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थे दोस्तों हमारे ग्लेशियर, और ये ग्लेशियर वाले टॉपिक हो चुके हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टॉपिक कंप्लीट। ग्लेशियर हमारे हो गए दोस्तों कंप्लीट। अब आते हैं भारत की घाटियाँ। तो भारत में कौन कौन सी घाटियाँ यानी वैलीज पड़ती हैं, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा समझेंगे घाटियाँ होती क्या हैं। तो घाटी या वैली की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, यानी पहाड़ियों एवं पर्वतों के बीच का निचला क्षेत्र होता है उसको घाटियाँ कहते हैं। यह बी या यू आकार की होती हैं। यह नदी या ग्लेशियर द्वारा अपरदन से बनती हैं। तो घाटी यानी वैली यानी पहाड़ियों एवं पर्वतों के बीच एक निचला क्षेत्र होता है जिन्हें घाटियाँ कहते हैं। यह यू या बी आकार की होती हैं। यह नदी या ग्लेशियर द्वारा अपरदन से बनती हैं। तो इनको हम देख लेते हैं कौन कौन सी घाटियाँ। तो दोस्तों ये रही यू, ये है यू आकार की घाटी जो कि ग्लेशियर के द्वारा यानी हिमनद के द्वारा जो है बनती है। ये इस प्रकार आपको अच्छे से दिख रही होगी। एक ऐसी घाटी है, यह है यू आकार की। ये किसके? ग्लेशियर यानी हिमनद के द्वारा जो है बनती है। और बीच से जो है क्या? बीच से जो है पानी बहता है। ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, याद रखें दोस्तों ये। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है दोस्तों ये बी आकार की घाटी जो कि नदी के द्वारा बनती है। किसके? नदी के द्वारा, यानी नदी के ऊपरी भाग में जो है तेज कटाव होता है जिसके कारण ये बी आकार की घाटियाँ जो है बनती हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये बी आकार की घाटियाँ जो हैं बनी हुई हैं। और ये है यू आकार की घाटी, और साथ ही दोस्तों ये रही बी आकार की घाटी। तो ये बहुत सारी घाटियाँ आपको पता लग गई होंगी, बी आकार की और यू आकार की घाटियाँ। जो बी शेप की वैलीज हैं इनको जो है नदियों के द्वारा बनती हैं। और साथ ही जो यू आकार की घाटियाँ बे जो हैं किसके द्वारा? हिमनद यानी ग्लेशियर के कटाव से बनती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यू आकार की घाटी यह हिमनद या ग्लेशियर के द्वारा निर्मित होती हैं। तो ये रही यू आकार की घाटियाँ। और ये रही दोस्तों किस प्रकार की? ये रही बी आकार की घाटियाँ। तो बी आकार की घाटी जो है यह नदी के ऊपरी भाग में तेज कटाव से बनती हैं। यानी जब नदी बहती है तो इसके ऊपरी भाग में जो है कटाव होता है, तो जिसके कारण ये बी आकार की घाटियाँ बनती हैं। तो ये आपको अच्छे से इसमें मैप में अच्छे से बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं घाटियों के बारे में। तो इनकी थ्योरी लिख लेते हैं। भारत की प्रमुख घाटी जैसे मरखा घाटी और नुब्रा घाटी कहाँ पे? लद्दाख में। कई बार पूछी गई है। मरखा घाटी कहाँ पे? लद्दाख में। साथ ही दोस्तों नुब्रा घाटी कहाँ पे? लद्दाख में। तो नुब्रा और मरखा घाटी ये दोनों लद्दाख में पड़ती हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। अब हिमाचल प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटियाँ? जैसे चंबा, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, किन्नौर, पार्वती, सांगला, मालना और कुल्लू घाटी। तो ये सारी हैं हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन सी हैं हिमाचल प्रदेश में? चंबा, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, किन्नौर, पार्वती, सांगला, मालना और कुल्लू घाटी। ये सारी हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुल्लू घाटी की। तो कुल्लू घाटी को एक अलग नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू घाटी को दोस्तों देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। यानी जो कुल्लू घाटी है इसको देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और यह घाटी जो है कुल्लू घाटी धौलाधार एवं पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, जिसमें से धौलाधार पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये दोनों जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये किसका भाग हैं? लघु या मध्य हिमालय का भाग है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने लघु या मध्य हिमालय पढ़ाया था तो आपको बताया था लघु या मध्य हिमालय 5 श्रेणियों से मिलकर बना था। धौला कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी जो कोई
लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी थी। दूसरी धौलाधार थी। नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज, इन 5 श्रेणियों से मिलकर जो है बना था। अब इन्हीं दो धौलाधार और पीरपंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है कुल्लू घाटी, जिसको देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ आपको याद हो गई होंगी। अब आते हैं उत्तराखंड की घाटियाँ। तो उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटी हैं, जैसे दून घाटी, जोहर, धर्मा, सोर, नेलांग और फूलों की घाटी। तो ये सारी घाटी कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। यानी दून घाटी, जोहर घाटी, धर्मा, सोर, नेलांग और फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कई बार पूछी गई है। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है और साथ ही कुमाऊं हिमालय में। अब साथ ही आपको पता चल गया होगा जो फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है। किस हिमालय में पड़ती है, कुमाऊं हिमालय में। जब हमने नदियों का विभाजन पढ़ा था हिमालय का, नदियों के आधार पर, तो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन 4 भागों में किया गया था सिडनी ब्राड नामक व्यक्ति के द्वारा, जिसमें सतलुज और सिंधु के बीच का जो क्षेत्र था उसको कश्मीर या पंजाब हिमालय कहा गया था। सतलुज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसको कहा गया था कुमाऊं हिमालय, जो कि उत्तराखंड वाला क्षेत्र था। और इसी क्षेत्र में पड़ती है कौन सी दोस्तों, फूलों की घाटी। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही काली और तीस्ता नदी के बीच था नेपाल हिमालय, जिसमें विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। और साथ ही तीस्ता और दिहांग नदी के बीच था असम हिमालय। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे न्योरा घाटी कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में पड़ती है न्योरा घाटी। चुम्बी या युथांग या युमथांग घाटी कहाँ पे, सिक्किम में है। जोकू घाटी नागालैंड में है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में। शांत घाटी या साइलेंट वैली ये केरल राज्य में है। और साथ ही भारत की विशाल घाटी गांधीकोट्टा घाटी, जो कि आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी जो न्योरा घाटी है ये पश्चिम बंगाल में है। चुम्बी या युथांग घाटी सिक्किम में है। जोकू घाटी नागालैंड में है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में। और इसी अराकू घाटी में जो है पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा स्थित है। शांत घाटी या साइलेंट वैली केरल में, यहाँ से कुंती नदी का उद्गम होता है। भारत की विशाल घाटी पूछा जाए तो गांधीकोट्टा घाटी, जो कि आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।